मर रही है, मरती रहे। किसी नेता को कोई चिंता नहीं है पानी की भी, हमें पानी चाहिए नहीं चाहिए। शहर के अंदर क्या हालत है। यहाँ ना तो कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ना यहाँ नौकरियाँ हैं, सब सड़कें टूट गई हैं। यहाँ की सड़कें सारी टूटी हैं, पानी व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। भाजपा के उम्मीदवार से पूरा भरोसा है, अभी ये कुछ काम करवाएगा। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आज हम हैं कालका विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आइए कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जानते हैं कि उनका मूड क्या है, कालका विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं। आइए कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या है? मुख्य मुद्दे ये है जी, सड़कें यहाँ ठीक नहीं है जी, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है जी, पानी की बहुत बुरी हालत है। पानी के लिए कोई नहीं आता। इतनी गर्मी में इतनी दिक्कतें होती हैं पानी की कि पानी के लिए कोई नेता बाहर नहीं निकल के आता। अभी यहाँ भी क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है। पब्लिक मर रही है, मरती रहे। किसी नेता को कोई चिंता नहीं है पानी की भी, हमें पानी चाहिए नहीं चाहिए। शहर के अंदर क्या हालत है, कोई नहीं है। यहाँ पे टैंकर पानी के ना आए, लोग अपने नाम गाते, यहाँ पे लोग प्यासे मर जाए। देखिए, 10 साल से जिस तरीके से यहाँ विधायक कांग्रेस के रहे हैं, तो क्या उन्होंने इतने विकास कार्य नहीं करवाई? कोई विकास कार्य नहीं करवाया। कालका में कोई मुद्दा ऐसे है, जितने भी मुद्दे हैं वैसे के वैसे ही खड़े हैं आज तक। तो अब क्या मूड है आपका? अब तो मूड है ये बीजेपी को पाएंगे हम वोट। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि कालका की सड़कें बहुत खराब है, पानी नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगता है कालका में मेन मुख्य मुद्दे क्या है? मुख्य मुद्दे यही है कि कालका के अंदर कुछ भी नहीं है इस टाइम, कुछ नहीं है। जो उन्होंने बोले सही बात बोली है, बिल्कुल गलत नहीं बोला इन्होंने, बिल्कुल ठीक बात बोली है इन्होंने। तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ कालका का? नहीं हो रहा जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो अब क्या मूड है आपका? अब यही मूड है जी, कांग्रेस को ही मिलाएंगे। अब कांग्रेस का जो विधायक था उसने विकास कार्य नहीं करवाए, नहीं करवाई जी। तो फिर भी कांग्रेस को वोट दोगे? हाँ जी, आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस ने विकास कार्य नहीं कराए फिर भी वोट दोगे? कांग्रेस ठीक है जी। पहले हमारे हमने कांग्रेस को वोट दी है, बढ़िया रहे हमारे लिए। तो कालका में मेन मुद्दे क्या रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? कालका में मेन मुद्दा है बेकारी का, और यहाँ कुछ सालों से भ्रष्टाचार बहुत तेज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसको खत्म करें। बाकी लोग जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के विकास के पर देश के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए मोदी जी के नाम को वोट पड़ती है। तो अभी तक जो यहाँ विधायक रहे हैं उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाए? इससे पहले हमारा कांग्रेस पार्टी का विधायक था चौधरी प्रदीप चौधरी जी, 5 सालों में इलेक्शन हुआ तो आ गए, उससे पहले आए ही नहीं। जो सरकारी ग्रांटें मिलती है हर साल 5 करोड़ रुपए, वो भी कहाँ खर्च करते हैं समझ से बाहर है। यहाँ की सड़कें सारी टूटी हैं, पानी व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। ये तो एमएलए साहब का काम है कराना, लेकिन वो आते नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में आपका वोट क्या है? हमारा वोट तो बीजेपी को जाएगा। आपका क्या कहना है? ये कालका तो जी शुरू से लावारिस है, किसी उसमें ही नहीं है, गिनती में ही नहीं है ना। हरियाणा में तो गिनती में नहीं, लावारिस है। जबकि इतनी बड़ी तहसील है, सब सारे ऑफिस इधर है, कोई सुनवाई नहीं है। सारे अफसर इधर से आ रहे जा रहे हैं। सड़कों का हाल देखो, आप खुद आए हो नीचे से, कोई सुनवाई नहीं है। लावारिस में गिनती आता है अपना शहर जो है कालका शहर, जबकि हिमाचल हरियाणा का बॉर्डर लगता है। ये जो यहाँ के एमएलए रहे हैं उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करे? 1 रुपया नहीं कहीं लगाया। 1 रुपया का हमारे को पूछे कोई, 1 रुपया किसी ने लगाया यहाँ एमएलए ने? तो 5 साल में कुछ भी नहीं लगाया यहाँ। तो अब आपका क्या मूड है? हम मूड तो बदलेगा ही, अब हम तो बीजेपी को ही देंगे। सड़क हो गई, पानी हो गया, और क्या क्या मुद्दे रहने वाले विधानसभा चुनाव में? एमएलए लोगों ने गलत बना दिया। लोगों सबसे बड़ी बात तो ये है, राशन कार्ड काट दिए लोगों ने, तो बहुत कमी हर जगह कमी है। और सबसे बड़ी बात मैं तो जानता हूँ, ये हरियाणा से बीजेपी हारी क्यों है? ये तो एमएलए पूछो ना, जब काम अच्छे किए होते तो हारती क्यों? काम तो इन लोगों ने गलत कर रखे हैं। दूसरे दिन आती है उठाओ रेडियाँ, कहाँ जाए बंदा, रोजगार इनके है नहीं। भैया बताइए, रेडी उठानी है, ये उठाना बस। अब आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या मूड रहेगा? कोई जो सरकार अच्छा काम करे वोट रहेगी बस। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार कालका का? सर, सबसे पहले तो यहाँ पर कामकाज रोजगार बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ के सड़का देखो, आप कैमरा मारो सड़कों पे, कुछ काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ के एमएलए हैं, 5 साल में कोई चक्कर नहीं मारता जी, या बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, किसी ने किसी काम नहीं कराया जी सर। ना गरीबों को तंग करते, यहाँ के नगर निगम वाले आते हैं जो पीछे करो जी, पीछे रोड इतना चौड़ा है फिर भी कुछ किसी की सुनाई नहीं है, ना कोई काम होता है यहाँ सर। यहाँ अस्पताल है, हल्का जाकर चोट भी लग जाए बंदे को 6 सेक्टर भेज देंगे सर। यहाँ कोई अस्पताल में कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं करते काम सर। हल्का जगह कोई जैसे अपनी लेडीज होगी,
हालत उनकी बुरी होती है, उसी हालत में उनको 6 सेक्टर भेज देंगे या कुछ नहीं करेंगे सर वो। ऐसा तो अस्पताल इस बार क्या मूड है आपका? मोड़ ये सरकार चेंज करनी है जी इस बार। अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में कालका विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? यहाँ ना तो कोई फैक्ट्रियां हैं, ना यहाँ नौकरियां हैं। यहाँ तो साफ सफाई होनी चाहिए। और सड़कों का हाल देख लो, आप जिस सड़क पर चल के आए हो, सब सड़कें टूट गई हैं, ये बात है। तो हम चाहते हैं भी सड़कें बने, साफ सफाई रहे। तो अब क्या मूड है आपका? सर मूड तो यही है भी यहाँ अच्छी ऐसी सरकार आए जो केंद्र में है, वो सरकार यहीं पर हरियाणा में आए और पूरा काम करें। एमएलए भी यहाँ का ऐसा बने जो ट्रिपल इंजन सरकार हो, जो काम करे यहाँ पर, ये बात है जी। हमारे साथ कुछ लोग हैं कालका के निवासी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में कालका के मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले? सर सबसे बड़ा मुद्दा तो रहेगा कि जो ये काम हुए हैं ना जी, इनमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है। ये ना रोजगार दे रहे हैं और फिर अगर काम करवा भी रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इस बार मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, कालका शहर में नो पार्किंग का है और जो है बेरोजगारी का ज्यादा है। तो आप जो अभी तक यहाँ विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं करवाई या बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए फैक्ट्री वगैरह नहीं लगी यहाँ पे? नो, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी, विकास कराने की कोशिश भी नहीं की। अब यही कह देते जी हम तो विपक्ष में बैठे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कालका को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं खास तौर पे? देखो, कालका के मुद्दा एक तो स्थानीय उम्मीदवार होना बहुत जरूरी है और ये सड़कों में आप देख रहे हो कि किस तरह का सिस्टम चल रहा है, जवाबदेही नहीं है किसी की भी। विकास तो पिछली 10 साल से जो सरकार थी, कालका में फंड तो खूब है, इसमें कोई शक नहीं है जिस तरह हमें नॉलेज है, लेकिन आपके सामने है कि वो ठीक तरह से लग पाया, उसका ठीक तरह से यूटिलाइज हो पाया, उस चीज की मेन बात है। देखिए जैसे कि एमएलए जो बनता है उसकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि जो फंड आया उसको सही तरीके से लगाए। क्या उस एमएलए ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया? देखो, हम किसी के ऊपर छट्टाकशी करनी नहीं चाहते, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है। एमएलए आते जाते रहते हैं, काम तो प्रशासनिक तौर पे अधिकारियों ने करना होता है जी, उनको देखना है कि वो काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। इस बार विधानसभा चुनाव में आपका मूड क्या है? देखो, मूड तो क्या है कि हम तो ये समझते हैं कि कालका को हर कोई ठगने के लिए आता है, कालका के हित की कोई बात नहीं करता, सिर्फ लुभावने भाषण देने के अलावा और कालका के हित की कोई बात नहीं है। हमारा तो लोगों का मन बहुत खट्टा है कि ये सोच ही नहीं पा रहे कि किसकी तरफ जाए। कालका विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुख्य मुद्दे यही है जी। देखो सड़कों का हाल देखो, पानी अगर देखोगे लोग बीमार हो रहे, अस्पताल भरे पड़े, अस्पताल के अंदर कोई मतलब आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। अगर वहाँ कोई चला भी गया है तो वहाँ वो उसको सीधे ही कहते हैं 6 में चले जाओ, बस उनके बाद एक ही क्वेश्चन होता है। आपको क्या लगता है क्या विधानसभा चुनाव में मुद्दे रहने वाले? विधानसभा में तो देखो जी मुद्दे यही है, आने वाले चुनाव में तो ये है कि हम तो ये चाहते हैं सरकार जो आए, ये काम जो सारे काम जो हो वो करें प्यार से, और आगे के लिए भी जो भी एमएलए आए वो भी आगे जीतता रहे। तो आपका क्या मूड है, किसको वोट देंगे इस बार? इस बार वोट हम कांग्रेस को देंगे जी। इस बार जो विधानसभा चुनाव है मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? देखो जी, हमें तो सारा कुछ सही लगता है, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी किस्म की भी। हाँ, हमारी कॉलोनी जहाँ हमारा घर है, ये खुराना कॉलोनी, उसकी सड़कें रास्ते रुस्ते जो बड़े खराब हैं, वो चाहते हैं वहाँ सीवरेज का कनेक्शन उन्होंने चाहिए, यही हमारी तो मेन वो है। देखिए इस बार जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें आपका मूड क्या रहेगा? हम तो जी मोदी साहब को वोट देने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी। देखिए जैसा इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले, आप यंग हैं, आप सारी चीज देखते हैं, क्या लगता है आपको इस बार मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है विधानसभा चुनाव में? मुख्य मुद्दा यही है सर, आप रोड की हालत देखो पहले जाके, सर माजरा साइड आप जाओगे तो ऐसे लगेगा कि रोड है ही नहीं, बस इसके अलावा सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। तो इस बार आपका मूड क्या है, किसको वोट देंगे? बीजेपी को सर। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनका मूड क्या है। देखिए जी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। इस बार कालका विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? वोट पाएंगे हम भाजपा को, मुद्दा हमारा यही है भी काम करें, वोट पाए। तो मौजूदा जो विधायक है क्या उसने विकास कार्य नहीं करवाए? उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया अभी तक। सारी सड़कों का बुरा हाल है, लैटरिन का बुरा हाल है, अंदर बाथरूम का इतना बुरा हाल है, पूछो ना आप। देखिए जैसे इन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खराब है और भी काफी दिक्कतें हैं, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या लगता है? आपको विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहने वाले?
मुद्दा यही है जी, कोई आए तो वो काम किए। हमें जो भाजपा के उम्मीदवार से पूरा भरोसा है भी ये कुछ काम करवाएगा, क्योंकि इसने अम्बाला सिटी के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए। हमें इसी से उम्मीद है। पिछले उम्मीदवार ने, पिछले कैंडिडेट एक भी काम नहीं यहाँ पे कालका के लिए करवाया। हम यही चाहते हैं भी जो अब ये बने और पूरा काम करवाए, हमारा यही। जो मौजूदा विधायक है या 7 बार यहाँ से कांग्रेस का एमएलए रहा है, क्या किसी ने विकास कार्य नहीं करा? भी यहाँ पर एक काम नहीं करवा के दिया है। यहाँ पे हमें इस विधायक से पूरी उम्मीद है, जो बनेगा भी ये काम करवा के देगा। तो इस बार आपका मूड क्या है, किसको वोट देंगे? हम तो भाजपा को वोट देंगे जी। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि किसी ने विकास कार्य नहीं करवाए हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? देखो जी, मुद्दे तो यही है, मेन तो काल का ये है हमारा। काल की तरह से काल का सुधार होना चाहिए। पिछड़े वर्ग में गिना जाता है, इसकी कहीं भी काउंटिंग नहीं है, मैप के अंदर भी नहीं आता ये, तो इसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। मेन बात ये है। तो इस बार आपका क्या मूड है, किसको वोट देंगे? बीजेपी सर, उनसे उम्मीद है, बाकी देखते हैं। इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं कालका विधानसभा क्षेत्र के? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है, हमारी मांग क्षेत्र के लिए यही है कि ये विकसित होना चाहिए। हर क्षेत्र में विकास चाहिए, शिक्षा हो, समाज हो, राजनीति हो, या किसी भी तरह के विकास के लिए हम चाहते हैं कि हमारी प्रत्याशी जो शक्ति रानी शर्मा जी हमारे लिए आई हैं, वो हमारे विकास की ओर ध्यान दें। तो पिछले जो विधायक रहे हैं, क्या उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं करवाया? नहीं, सभी की अच्छी सोच रही है, सभी ने कोशिश की होगी, लेकिन विकास नहीं हो पाया। उसकी क्या मजबूरियां रही हम नहीं जानते। हम आम साधारण लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो प्रत्याशी हैं, जो भी प्रत्याशी विजयी हो, वो हमारे लिए अच्छा काम करे, अच्छी सोच और अच्छा विकास लेकर के हमारे बीच में आए, हम स्वीकार करेंगे। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, कई ऐसे मुद्दे हैं, बिजली, सड़क है, पानी है और विकास है, जैसे कि ना कोई इंडस्ट्री है, ना कुछ, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है क्षेत्र में। तो इस बार विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा जो एचएमटी था, जिसके लिए लोग रोते थे, रोजगार था। उससे पहले सूरजपुर में सीमेंट फैक्ट्री थी, उसमें भी काफी लोगों का रोजगार था। 10 से 20 हजार लोग कार्य करते थे, सबका घर बार चल रहा था। तो आज से 10 साल पहले जो एचएमटी गई है, उससे काफी लोग बेरोजगार हैं और सारे लोगों के जॉबलेस हैं, जॉब भी नहीं मिल पा रही है, जॉब भी नहीं है लोगों के पास। तो मैं जो भी हमारे कालका हल्के से जो भी कैंडिडेट जीतता है, या उसे हम लोगों की गुजारिश रहेगी कि वो उस मुद्दे को उठाएं और मुद्दे लेके लोगों के रोजगार को पे ध्यान दें। और सड़क की बहुत खस्ता हालत है, पानी की सबसे बड़ी समस्या कालका हल्के के अंदर जहाँ भी हम लोग रहते हैं या हमारे लोग मिलते हैं, वो हर कोई यही कहता है कि हमारे घर में पानी नहीं है, 5-5 दिन से पानी नहीं आया, 10-10 दिन से नहीं आया। टैंकर लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं। मैं ये चाहता हूं और प्रशासन से किसी की भी सरकार आए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये पानी वाली समस्या है वो जल्द से जल्द दूर करें। जो पिछले विधायक रहे हैं, उन्होंने बेरोजगारों के बेरोजगारी दूर करने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किए क्या? नहीं किए होंगे, काम किए होंगे। उन्होंने अपने सपोर्ट के हिसाब से, अपने जितना उनका दायरा था उस हिसाब से काम किए होंगे, बट यहाँ के लोगों के हिसाब से कोई भी काम नहीं हुआ है। आपका मूड क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारा मूड ये है कि कोई भी प्रत्याशी जो भी जीत के आए, वो हमारे उम्मीदों पे खड़ा उतरे, हमारे लोगों के विकास करें, हमें पानी समस्या, रोड और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको पकड़ें, हम उनके साथ हैं। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, आपके पुराने बंदे लग रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बाल हैं वो बता रहे हैं कि काफी पके हुए बाल है, आपने दुनिया देखी है। आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? मुख्य मुद्दा हमारी कालका विधानसभा अपने आप में ही एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले 5 साल से कांग्रेस का एमएलए यहां से रहा। लोकसभा चुनाव के अंदर ही उसने आन के अपनी शक्ल दिखाई 5 साल के अंदर। अब विधानसभा चुनाव है, आप लोगों के बीच में जा रहा, वोट मांग रहा। मैं तो ये कहूंगा, वो किस मुंह से वोट मांगने आया जनता के अंदर? 5 साल कहां रहा, क्या किया, जनता को अपना हिसाब दे। आपका मूड क्या है इस बार? चेंज कालका चेंज मांगता है। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि कालका चेंज मांगता है, कालका विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? इस क्षेत्र का मुद्दा है, जैसे भाई साहब पहले भी बताया गया है कि यहाँ पे खासकर बेरोजगारी का बहुत मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट्री थी वो लॉस मेकिंग के कारण पहले बंद हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमारे प्रत्याशी आई है शक्ति रानी जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो आई है, तो उनके सुपुत्र जो कार्तिकेय शर्मा जी हैं, वो रोजगार के मुद्दे को लेकर दिल्ली तक और होम मिनिस्ट्री तक, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री तक को मिले हैं कि यहाँ पे दोबारा से एचएमटी को शुरू करवाया जाएगा, यहाँ पे रोजगार के संसाधन को खोला जाएगा। और जहाँ तक यहाँ की और विकास की बात है, हरियाणा के अंदर जो
पूर्व की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सबका साथ सबके विकास के हिसाब से काम करवाया है। आपका मेन मूड क्या रहेगा इस बार के चुनाव को लेकर? मेन मूड पूरी जनता का है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर जीत के आ रही है और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दा रहने वाला है खास? सर मुद्दा तो यही रहने वाला है कि रोड वोड मतलब जो यहाँ के देखो कच्चे पक्के ही हैं, आपने भी देखे ही हैं। बाकी देखो हम वोट डालेंगे, जहाँ देखो जो नतीजा आता है सबके साथ ही है जी। नहीं देखिए क्या क्या खास मुद्दे, रोड का आपने मुद्दा कहा, पान रोड का होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी में तो मुझे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हॉस्पिटैलिटी में काफी डेवलपमेंट हो रही है। कि अभी मैं रिसेंट अपनी ग्रैंड माँ को लेके भी गया था, तो वहाँ पर वो ज्यादा दिक्कत आई नहीं। जैसे लोग कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में दिक्कत आती है, तो इतनी दिक्कत देखने को मिली नहीं है। बट रोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। जैसे ट्रक आते हैं, बद्दी साइड से ट्रक आते हैं, तो काफी मतलब पोल्यूशन है, तो उसको देख के थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए। तो इस बार क्या जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कोई विकास कार्य करवाए या नहीं करवाए? सर देखो मौजूदा विधायक अब देखो 100% कोई नहीं देता है। करवाए भी हैं, नहीं भी करवाए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं जी। तो इस विधानसभा चुनाव में आपका मूड क्या रहेगा? सर मेरा मूड देखो बताते हैं, देखो जैसे भी है पॉजिटिव व्यू रहेगा कि हाँ चलो जो सरकार ज्यादा अच्छा करेगी उसको टारगेट करने का थोड़ा रहेगा। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनका मूड क्या। देखिए जिस तरीके विधानसभा की घोषणा हो गई है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। तो कालका विधानसभा क्षेत्र के पिंजौर क्षेत्र में इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे क्या है, प्रदीप चौधरी को 2 बार जिताया जी यहाँ से इन्होंने। पहले जिताया इनेलो में था, सरकार आ गई कांग्रेस की, ठीक है, इसका बहाना होगा मेरी चलती नहीं है। अब जिताया कांग्रेस की सरकार बीजेपी, बहाने ये मारता, फायदा क्या वोट पाने का? इसको लोगों की बेवकूफी है ना, जिसकी जो काम करा सके उसी को वोट पाओ ना। इस टाइम ऊपर की सरकार जिसकी है उसी को वोट पाने का फायदा है, काम तो कराए ना। इसको पूछते हैं काम जाते हैं, मेरी चलती नहीं, फायदा क्या? तू विधायक बना रखा है तो काम करा तो सकता है। तो इसीलिए भी बीजेपी का वोट पानी अच्छी है ना, जिसकी सरकार है उसका ऊपर से है, काम तो वही कराएगा ना। आपके कहने का मतलब है कि प्रदीप चौधरी जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया। जो लोगों ने लोग बजाते हैं लोग मेरी चलती नहीं है, ये कोई बात बनती है? मेरी चलती नहीं है। तू एक विधायक जाके बोल तो सकता है किसी के पास। इस विधानसभा चुनाव में आपका मूड क्या रहने वाला है? हम तो बीजेपी को पाएंगे, वोट किसको पाएंगे? आपका क्या कहना है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? दरअसल क्या है, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए हमें, ठीक है ना जी, तो वो भी हमें यहाँ पर नहीं मिली। जैसे सड़कें होगी, आप देख रहे हो सड़कों का क्या हाल है, और जो मूलभूत सुविधा है, ठीक है जी। और प्रदीप चौधरी तो ऐसा है कि भाई उनके पास अपनी कोई समस्या लेके भी जाओ तब भी अगला बोलता हाँ जी जी हो जाएगा जी, पर वो चीज़ रोड मैप पे कहीं दिखती नहीं है। अब आप देखिए सड़कों का कितना बुरा हाल है, ठीक है जी। हमारे यहाँ पर जो सुविधा है सड़कों की होगी और दूसरी अपना स्टडीज को लेके होगी, बच्चों के लेके, हेल्थ को लेके होगी, और स्टेट्स में आप चल जाओ, ठीक है जी, वहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। हमारे यहाँ बाजार में देखो क्या हाल है, ठीक है जी। सड़कों जो चीज उन्होंने खोद दी दोबारा सड़कें वो बनी ही नहीं। आपके कहने का मतलब है कि मौजूदा जो विधायक है उन्होंने बिल्कुल विकास कार्य नहीं हमारी करा, सुध भी नहीं ली जी उन्होंने, हमारी सुध भी नहीं ली। इस बार विधानसभा चुनाव में आपका मूड क्या रहने वाला है? हम तो सीधे सीधा बीजेपी को जिता रहे हैं जी। शक्ति रानी जी का बन रहा है, जो उनका मैनिफेस्टो है, ठीक है जी, कि सबका साथ सबका विकास, और ये बीजेपी का भी मैनिफेस्टो है। हम तो शुरू से ही नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी साथ के साथ ही रहेंगे। देखिए सर, जिस तरीके विधानसभा चुनाव हो चुका है, शुरू हो चुका है, सबने नॉमिनेशन भी भर दिया, ऐसे में कालका विधानसभा क्षेत्र के पिंजौर के अंदर क्या क्या खास मुद्दे रहने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी बेस्ट है जी, इन्होंने काम करे हैं, विकास के राज्य विकास चल रहा है देश के अंदर, मोदी जी की लहर पूरी बराबर चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है। इस बार आपके पिंजौर क्षेत्र में क्या खास मुद्दे रहने वाले? सर बस सड़कें वगैरह ठीक नहीं है, पानी साफ नहीं आता है, बिजली की भी समस्या रहती है यहाँ पर जी। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आपका मूड क्या रहेगा? थोड़ा बदलाव की उम्मीद है इस बार। आपके हिसाब से इस बार कालका के पिंजौर क्षेत्र में क्या खास मुद्दे रहने वाले? विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं, विकास हुआ है, लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में फिर विकास होगा। जब तक बीजेपी है ना, जब तक विकास होएगा होएगा। तो आपका मूड क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में? हमारा तो ये है कि हम तो बीजेपी के हैं बस। देखिए जैसा इन्होंने कहा कि विकास हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रह गए, सड़क है टूटी हुई है या कुछ पानी वानी की दिक्कत है, तो इस बार खास मुद्दा क्या है? खास मुद्दा तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, मुद्दे तकरीबन हो गए सारे, ऐसी बात नहीं है, तकरीबन काम हो रहा है जी यहाँ पे, बाकी कोई खास ऐसी मुद्दा है नहीं। तो आपका विधानसभा चुनाव में मूड क्या रहेगा? मेरा मूड बिल्कुल ठीक है जी, बीजेपी का।
इस बार विधानसभा चुनाव में आपका मूड क्या रहेगा? देखिए, जनता के साथ है। जनता अपना मूड कभी बता देती है, कभी नहीं बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाना समझदारी रहेगी। विधानसभा चुनाव में लोगों का मूड जानने के लिए भारत 24 की टीम ने आज कालका विधानसभा क्षेत्र के कालका, पिंजौर और कई गांव और गली मोहल्लों बाजारों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा, क्योंकि बीजेपी की उम्मीदवार के बारे में लोग पहले कह रहे थे कि ये अंबाला की रहने वाली है, कालका की रहने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरीके आकर उन्होंने कालका में काम किया और कालका के लोगों से चूंकि अपनापन किया, पहले भी वो कालका से चुनाव लड़ चुकी है, कालका में उन्हें काफी प्यार मिल रहा है। लोगों का कहना है कि केंद्र में मोदी की सरकार है, अगर हरियाणा में मोदी की सरकार बनेगी तो प्रदेश और क्षेत्र का विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन बीजेपी चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए यहाँ भी बीजेपी कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कालका।